different operations on set. So there are basically the three operations we perform on the set. That is, first one is the union of set, another one is the intersection of sets, and next one is the difference of set. So let us see one by one all these operations. First of all, let us see the unions of the set. So union of set का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं. So यूनियन मतलब जोड़ना. ओके, फॉर एग्जाम्पल दो बाउल है, इधर 5 बॉल है, इधर 5 बॉल है, ठीक है, 5 बॉल्स दोनों बाउल में हैं, और अब मैंने इन बॉल्स को एक थर्ड बाउल में डाल दिया. ओके, सो मैंने ये जो दो ग्रुप थे इनको मिला के थर्ड ग्रुप बना दिया. ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इनको जोड़ दिया है. ठीक है, तो हम पहले ये सिमिलर किसके हैं, एडिशन के सिमिलर है, एडिशन ऑपरेशन के. 5 बॉल्स दोनों को प्लस कर दिया तो हमें 10 बॉल्स मिल गए. सिमिलरली यूनियन ऑपरेशन इज ऑल्सो द सेम थिंग. ओके, कि दो ग्रुप है उनको जोड़ देना है, दो सेट है उनको जोड़ देना है. अब ये जोड़ते वक्त हमें क्या करना है कि इसमें दोनों सेट्स में अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो रिपीटेशन को निकाल के हमें तीसरा सेट लिखना है. जो थर्ड सेट हमें मिलेगा उसे रिपीटेशन निकाल के हमें फिर से लिखना है. सो बेसिकली यूनियन मतलब क्या, यूनियन मतलब दो सेट को जोड़ना. ठीक है, तो सारे एलिमेंट एक साथ आ जाएंगे और थर्ड टाइप ऑफ सेट बनाएंगे जोड़ के इन दोनों सेट का. ओके, अब नाउ इसको लिखते कैसे है. ठीक है, सो सबसे पहले तो हम यूनियन के लिए सिंबल यूज करते हैं. दिस सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट द यूनियन ऑपरेशन ऑन द सेट. तो अब नाउ मेरे पास ए है सेट और बी सेट है. ओके, तो अगर मैं इन पे यूनियन ऑपरेशन कर रही हूं तो हाउ आई विल राइट डाउन ए यूनियन बी, इस प्रकार से मैं लिखूंगी. तो मुझे जो भी सेट मिलेगा, ओके, उसमें मुझे क्या करना है, उसमें अगर कोई रिपीट एलिमेंट आ रहा है तो वो रिपीटेशन हटा के फिर से इस सेट को लिखना है. सो यूनियन मीन्स व्हाट, बेसिकली जोड़ना. दो सेट को मिला के मिलाना है और तीसरा सेट बनाना है. ठीक है, मिलाकर तीसरा सेट बनेगा. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो हियर मैंने फिर से दो सेट लिए हैं, ए सेट एंड बी सेट. अगर इसको ठीक से हम स्टडी करें दोनों सेट को, ठीक है, ए सेट में कौन से एलिमेंट्स है, वोवेल्स है, ए ई आई ओ यू, और बी सेट में क्या है, ए आई यू. तो अगर हम देखें तो बी सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ए सेट में है. फॉर एग्जाम्पल ए है, आई यू यू. ओके, तो अगर इन दो सेट को हम स्टडी करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है ए का. ओके, पर हमें तो यहाँ पे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो लेट अस परफॉर्म द यूनियन ऑपरेशन ऑन ए एंड बी सेट. ओके, सो ए यूनियन B is equals to, first let us write down A के जो सारे एलिमेंट्स हैं, A, E, I, O, U, then B के all the elements A, I, U. Okay, now let's remove the repetition from here. So A union B equal to, क्या क्या रिपीट हो रहा है, A रिपीट हो रहा है, I रिपीट हो रहा है, and U भी रिपीट हो रहा है. So we will eliminate these repetition. So what will be left then? A, E, I, O, U, and these are all the repeated elements. Okay. Now what is the result? C. What is the result? Result is same as set A. Set A ही मिला है हमें फिर से. तो इस एग्जाम्पल से क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर B सबसेट है A सेट का और हम उस पर यूनियन ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमें फिर से क्या मिलेगा, रिजल्ट में सेट ही मिलेगा. अगर हम सेट और सबसेट इन दोनों का यूनियन कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट में सेट ही मिलेगा. ओके, तो ये बात ध्यान में रखना है हमें. नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन ऑन द यूनियन ऑफ सेट. सो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड द सेट बी is the set C, which consists of all those elements which are either in A or in B, including those which are in both. And the representation of this relation is shown with the help of the Venn diagram also. So here we can see that one is the universal set. Inside the universal set there are two subsets, set A, set B is there. Okay, and the union operation is performed. As the union operation is performed on these two sets A and B, so all the elements जो B में हैं वो सारे elements are combined with the elements of the set B. Okay, so how we have shown this union operation of AB?
जो शेडेड पोर्शन दिखा रहा है, ठीक है, हमने क्या किया, हमने दोनों सर्कल को शेड कर दिया, कंप्लीट शेड कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमने दोनों सर्कल्स हमें शेडेड दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ कंबाइन हुए हैं, यूनियन हुआ है। ओके, सो हाउ टू राइट डाउन दिस ए यूनियन बी, डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, इन ब्रैकेट, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। ए यूनियन बी को एक्स इज द एलिमेंट्स, x are the elements in A और x are the elements in B. Okay? So यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में हमें एलिमेंट्स मिलेंगे जो एलिमेंट्स A में है या फिर जो एलिमेंट्स B में है। Okay? So this is what the definition on the union operation of the set. Properties on union of set. Okay? So what are the properties? Commutative law. The what commutative law says? ये commutative law क्या कहता है? Commutative law कहता है कि आप A यूनियन B करो या B का यूनियन A के साथ में करो, मतलब 5 + 10 करो या 10 + 5 करो, आपको वैल्यू तो 15 ही आना है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप A + B करो या B में A को ऐड कर दो, तो आपको रिजल्ट तो सेम ही मिलना है। उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। देन नेक्स्ट इज द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या करता है, पहले आप 5 + 10 करके उसके रिजल्ट में फिर 2 ऐड करो, या फिर आप 10 + 2 करो और उसमें फिर 5 को ऐड करो, तो भी रिजल्ट एक ही मिलने वाला है। तो सेम हियर आल्सो कि एसोसिएटिव लॉ कहता है कि आप ए का यूनियन बी के साथ पहले कर लो, फिर जो भी सेट आएगा उसको सी के साथ में यूनियन करो, या फिर आप पहले बी और सी का यूनियन कर लो, फिर उनका जो भी सेट आएगा उसके साथ ए का यूनियन करो, तो ये इसका जो रिजल्ट आएगा दोनों रिजल्ट आपको सेम ही मिलेंगे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है कि किसी सेट का आपने एम्प्टी सेट के साथ में यूनियन कर दिया। एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, होता है नहीं, हम पहले देख चुके हैं कि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, वो खाली होता है। तो अगर ऐसे सेट को हम किसी भी सेट के साथ में यूनियन करते हैं तो उसका रिजल्ट तो वो सेट खुद आने वाला है, उस सेट में जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वही आएंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ये हुआ लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ओके, लॉ ऑफ आइडेंटिटी में आप एम्प्टी सेट को किसी भी सेट में ऐड करो, आपको वही सेट मिलना है। ओके, मतलब आप 5 + 0 करो, आपको 5 ही मिलने वाला है। ओके, सो दैट इज व्हाट लॉ ऑफ आइडेंटिटी। देन आइडेंपोटेंट लॉ। आइडेंपोटेंट लॉ क्या कहता है कि एक सेट है, ओके, और उसके खुद के सेट में आप खुद को मिला दो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको वही सेट मिलेगा फिर से। ओके, देन लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ओके, तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल क्या कहता है कि अगर यूनिवर्सल सेट में आप उसका कोई भी सबसेट ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ ए सबसेट लिया है, तो अगर यूनिवर्सल सेट में मैंने सेट ए को यूनियन कर दिया, ऐड कर दिया, तो मुझे फिर से यूनिवर्सल सेट ही मिलना है। ओके, सो ऑल दीज आर व्हाट these laws are basically what the properties of the union of set, और हमें ये सारे लॉज को याद रखना है।